महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की उल्टी गुंती के बीच में उद्धव ठाकरे एग्रेसिव खेल रहे हैं। शिंदे गुट पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे गुट के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, लेकिन इधर उद्धव ठाकरे अपने घर को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन राज ठाकरे के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, तो उनके साथ ही भयंकर वाली तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया, फट पड़े राज ठाकरे। संजय राउत के नखरों को देखकर तो उद्धव ठाकरे भी घबरा गए, बीपी बढ़ गया। रश्मि ठाकरे को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। जी हाँ, पत्नी को बीच में आना पड़ा उद्धव ठाकरे की मामला सुलझाने के लिए। तो दिखाते हैं, बताते हैं क्या हुआ बीती रात, क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शुक्रवार की शाम मुंबई में बहुत कुछ हुआ। वैसे तो पहले दिन में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कई शिंदे गुट के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया, और जब देर रात या कहें कि देर रात के वक्त में जब राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे, तो वहां पर मीटिंग हुई। अब मीटिंग किस लिए? मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि मामला ये था कि साफ साफ कहा गया राज ठाकरे की तरफ से अब गठबंधन का ऐलान हो जाना चाहिए, सीट शेयरिंग की बात भी फाइनल हो जानी चाहिए। अब इसीलिए यानी कि गठबंधन के फाइनल करने के यही बीच में राज ठाकरे संजय राउत से मिले थे, क्योंकि ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे की कोई ना कोई नस संजय राउत ने पकड़ रखी है, दबा रखी है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे इतना प्रेशर में रहते हैं संजय राउत के। इसीलिए तो मजबूरी में राज ठाकरे को भी संजय राउत के घर जाना पड़ा। जिन संजय राउत को मुंह नहीं लगाते थे राज ठाकरे, उन्हीं के घर जाना पड़ा, बात करनी पड़ी। और अब यहाँ खबर यह है बड़ी वाली कि शुक्रवार की रात बहुत कुछ हंगामा हो गया। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे सीधे सीधे बात कर रहे थे उद्धव से, तो वहां पर उद्धव ठाकरे बीच में संजय राउत का जिक्र कर बैठे। अब ये बात आनी थी कि वहां पर राज ठाकरे फट गए, क्योंकि संजय राउत फिलहाल 9 नखरे दिखा रहे हैं बाहर आने के लिए, पार्टी का काम करने के लिए। उनके नखरे हर रोज के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, शर्तें लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी वो पार्टी का काम कर नहीं रहे हैं। अभी भी संजय राउत पुरजोर तरीके से अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। अब हेल्थ कितनी खराब है, क्या खराब है, किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ, वो दिखा ऐसा ही रहे, जता ऐसा ही रहे। और इन्हीं नखरों से परेशान होकर सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने साफ कह दिया कि संजय राउत का बीच में क्या काम है। संजय राउत जब आएंगे तो वो काम देखेंगे, उन्हें काम बता दिया जाएगा, लेकिन वो तय नहीं करेंगे कि हमारे बीच में गठबंधन होगा तो कौन सी सीटों की शेयरिंग होगी। अब यहाँ पर राज ठाकरे बेहद गुस्से में थे। सूत्रों के मुताबिक काफी देर तक ये बात राज ठाकरे कहते रहे। पहले तो उद्धव ठाकरे सुनते रहे, और जब फाइनली राज ठाकरे ने कहा कि यहाँ संजय राउत की जरूरत ही नहीं है, हमें आगे बढ़ना, और अगर आपको नहीं बढ़ना है आगे तो वो भी बता दें, तो वहां पर खबर यह सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव भी भड़क गए। मामला तू मैं तक आ गया, काफी देर तक हंगामा हुआ। अब घर पर ही मौजूद उद्धव ठाकरे की पत्नी ने मामले को संभालने की कोशिश की, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव करो या मरो का है। यहाँ हारे तो न सिर्फ राजनीति बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए रश्मि ठाकरे ने मामले को संभाला। अब राज ठाकरे उद्धव की पत्नी को खासी इज्जत करते हैं, इसीलिए उनकी बात सुनकर कुछ देर के लिए राज ठाकरे चुप हुए, लेकिन वहां पर उद्धव ठाकरे बोलते रहे। बड़ी मुश्किल से दोनों को समझाया गया। रश्मि ठाकरे के दखल के बाद मामला वहां पर शांत हुआ, लेकिन संजय राउत का मामला यहाँ पर बिल्कुल अभी भी शांत नहीं हुआ। बार बार उद्धव ठाकरे संजय राउत की वापसी का जिक्र करते रहे कि संजय राउत जैसे ही आएंगे वैसे ही वापस से गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन राज ठाकरे इसी बात पर अड़े थे कि संजय राउत के आने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही सब कुछ हो जाएगा। संजय राउत आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उद्धव ठाकरे पता नहीं किस बात के प्रेशर में थे। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में ही तू मैं हो गई, और वो किस वजह से? संजय राउत के नखरों की वजह से। तो कुल मिलाकर संजय राउत अब यहाँ इन दोनों ब्रदर्स के बीच में भी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। यहाँ ना होते हुए भी दोनों के बीच में झगड़े करवाने जो साफ साफ नजर आ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या संजय राउत इस गठबंधन को भी होने नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।